नाजरीन, इस वक्त हम UIT में मौजूद हैं। यहाँ पे IoT के ऊपर 2 रोज़ा वर्कशॉप हुई है और उसमें रेस्टेक ने ताउन किया है। रेस्टेक के रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। रफ़ीक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। रफ़ीक साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि IoT से क्या मुराद है? देखें, IoT से मुराद बिल्कुल ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। अभी तक हमारी जो है कंप्यूटर्स, लैपटॉप और ये मोबाइल फ़ोन वगैरह इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब ये कंसेप्ट आ रहा है कि क्यों ना हर चीज़ को जो भी मतलब फिजिबल हो उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, ताकि उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है और इसके मुताबिक अब जो है इंडस्ट्रीज़ जो हैं, डिवाइसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो सारे कनेक्ट होंगे इंटरनेट से। तो ये इंडस्ट्री के लिए कितना फ़ायदा मंद है और आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? जी बहुत ज़्यादा, जैसे अभी मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि तकरीबन इसका जो रेवेन्यू होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 2020 में तकरीबन 20.6 बिलियन डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होंगी, 20.6 बिलियन। और जो इसका जो रेवेन्यू होगा 2020 में, जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द गार्डन, ये तकरीबन होगा $3.3 ट्रिलियन। 3.3 ट्रिलियन डॉलर, बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम। तो और क्योंकि ये अभी जैसे सैयद साहब ने भी कहा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, अभी हमारे पास चांस है कि हम इसको पकड़ लें। अभी से हम सवार हो जाएं इसके ऊपर बैंड वैगन पे, तो हम भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे। अच्छा रफ़ीक साहब, आपको हमने देखा है कि आप आमतौर पे रेस्टेक टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इंस्टीट्यूट्स के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। तो इंडस्ट्री एकेडेमिया का जो एक लिंकेज के हवाले से, तो आप कैसा उस्मान इंस्टीट्यूट में काम करके कैसा महसूस करते हैं? हाँ, उस्मान इंस्टीट्यूट सैयद साहब की वजह से जो है हमें अपना घर लगता है। अच्छा। कोई प्रोग्राम हो, कोई भी चीज़ हो, हमें कभी भी उन्होंने नहीं किया, बल्कि बड़ा फैसिलिटेट करते हैं, बहुत काम करते हैं। आखिर तक देखें, अभी तक यहाँ साथ बैठे हुए हैं, तो ये तो इनकी बड़ी वो है बिल्कुल। तो हमें तो घर लगता है बिल्कुल, पता नहीं कितने हमने यहाँ किए हैं। लेकिन इंडस्ट्री का लाइन करने के लिए जो है, इसमें गवर्नमेंट को अपने रूल कुछ फ्लेक्स करने पड़ेंगे एकेडमिया और इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि जनरल कमर्शियल रूल जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग रूल हैं उसके मुताबिक ये मुमकिन ज़रा मुश्किल है ये, क्योंकि इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री आएगा तो वो रेवेन्यू की बुनियाद पे काम करते हैं। हमें अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें भी देनी होती हैं, सबको। आप भी इंडस्ट्री में हैं, आप भी काम करते हैं। तो जब तक वो रूल रिलैक्स नहीं किए जाएंगे, जब तक कोई अच्छा रिजल्ट अभी नज़र नहीं आता। सही। अच्छा, दूसरी बात, ये अब CPEC आ रहा है, CPEC के हवाले से और IoT उसके अंदर क्या लिंक हो सकता है और हमारे इंजीनियर CPEC से क्या हासिल कर सकते हैं? जी CPEC का बिल्कुल, क्योंकि CPEC के साथ असल में देखें सारे इकोनॉमिक जोन बनेंगे। इकोनॉमिक जोन में जो है इंडस्ट्री लगेंगी, और इंडस्ट्री तो बिल्कुल कोई भी अब ये इस टेक्नोलॉजी को मिस नहीं करेगा, क्योंकि सीधा आपको रेवेन्यू में फ़ायदा है, इफ़िशियंसी आपकी फ़ायदा होगी। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए आपको ₹100 का बिल आता है और ₹80 आएगा, मैं कहूँगा मैं आपको पता IoT इम्प्लीमेंट करता हूँ और आपका बिल ₹80 आएगा, तो आप मना नहीं करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम? तो ये चीज़ जो है वो रेवेन्यू इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी, मार्केट आप जल्द से जल्द प्रोडक्ट को कर सकेंगे, एफिशिएंट प्रोडक्ट होंगी। तो उसका तो मतलब कोई है ही नहीं कि वो कोई इनकार करेगा। शुक्रिया रफ़ीक साहब, थैंक यू वेरी मच। इंजीनियर्स, अब आप ये समझ लीजिए, रफ़ीक साहब ने जैसे फरमाया और सैयद साहब ने फरमाया कि ये राइट टाइम है IoT के अंदर काम करने का, और एक तरफ CPEC जैसा बड़ा प्रोजेक्ट हमारे सामने है, और ओवरऑल पाकिस्तान एक का बड़ा मुल्क है। जब सिंगापुर जैसे छोटे छोटे ममालिक इसको कामयाबी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम इसके ऊपर काम करें। इस सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है।